वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ कोविड वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 98 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो रिपोर्ट सामने आई जिसमें 98 केसेस का जो है वो जो स्कोर है वो सामने आया। ये भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर एक हलाकत भी हुई है, NIH ने वाज़े किया है। फिर ये भी बताया कि मजमूई अमवात की तादाद जो कोरोना वायरस से हुई हैं वो हो चुकी हैं 30,649, जबकि 24 घंटों के अंदर जो 98 केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद मुल्क में जो कोविड वायरस के मजमूई केसेस हैं उनकी तादाद हो चुकी है 15,79,617। ये NIH के जो है वो स्टैटिक्स सामने रख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अब देखना ये है कि किस तरह से इसको टेकअप किया जाएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है, गैदरिंग्स भी होती हैं और फिर अभी आखिरी जो 10-12 अयाम होंगे उसके अंदर मार्केट्स के अंदर रश भी देखा जाता है। तो ये एकदम से आउटब्रेक दोबारा से हो रहा है और क्या ये एक वेव की सूरत इख्तियार करेगी या फिर जो है वो इसको टैकल कर लिया जाएगा। फिर NCOC की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया था, मास्क पहनने का भी कहा गया था, तमाम चीज़ें वजाहत की गई थी। इसी पर बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल PM में हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं अब्दुल गफूर शोरो साहब। गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, ये एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कोविड वायरस फैलता दिखाई दे रहा है। 4-5 वेव्स हम पहले ही जो है वो टैकल कर चुके हैं, क्या इस बार भी इसको एक और नई वेव तस्वुर किया जा सकता है? शुक्रिया बिलाल। असल में बात यह है कि हम लोग हमेशा जब पानी कहते हैं ना, समंदर का बहुत ऊपर आ जाता है उसके बाद ही सोचते हैं। जब लहरें होती हैं तो कहते हैं चल ठीक है, देखा जाएगा जब पहुंचेगा। तो ये तो चाइना में काफ़ी अर्सा पहले ही ये वार्न कर दिया गया था कि चाइना में जो फैल रहा है और उसका असर जो है पाकिस्तान में होगा और उसके जो पसगरदाई में जितने ममालिक हैं उनमें भी होगा। तो हमें तो बताया गया था, लेकिन जो SOPs होती हैं, स्पेशली जो हम ये कहते हैं एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं, वो हमने प्रॉपर अप्लाई नहीं किए, जिसकी वजह से कुछ केसेस जो यहाँ रिपोर्ट हो गए उसके बाद आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें से ये बहुत ही माइनर जो है उनकी सिम्टम्स होती हैं और वो रिजॉल्व भी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन अभी भी हमारे पास बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो अभी भी लोग जो है ना वो जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो जो है ना वो खतरे में है। तो पहले तो उनको जो है ना वो वैक्सीन में अपने आप को करवाने चाहिए। उसके बाद बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे कि हाथों की सफाई, मास्क लगाना, गैदरिंग में अवॉइड करना और खांसने अगर खांसी शुरू हो जाए तो उससे थोड़ा सा एहतियात करना है, दूर रहना। ये जो 4-5 चीज़ें जो है करने से हम बच सकते हैं इससे। अदरवाइज ये फिर भी एक आगे चल के प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए। अच्छा, SOPs के ऊपर बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि लोगों की जो एक आदत थी वो बिल्ड हो चुकी थी SOPs को फॉलो करने की, जिसमें सैनिटाइज़र को यूज़ करना हो या लोगों से बगलगीर होने से रोका गया था और जो मास्क का इस्तेमाल था वो लाजिम करार दिया गया था। वो आदतें भी अब मैं देख रहा हूँ कि ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये किस हद तक नुकसान पहुँचा सकती हैं अगर ये कोविड की दोबारा से एक लहर आती है? हाँ, ये बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि ये खतरनाक हो सकती हैं इस सेंस में कि जो लोग ओल्ड एज हैं और वैक्सीनेटेड नहीं हैं, या वो लोग जो जिन्होंने बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं कराई, तो वो जो है ना वो इसमें ज़्यादा खतरा उनके लिए है। बाकी आवाम के लिए भी ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो सेफ हैं, इसलिए कि ये किसी भी जो पहले जिनको 1-2 बार कोविड हो चुका है, देखा गया है कि उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कोशिश करके बचना चाहिए इनसे। और SOP तो देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने तो इसको बिल्कुल ही तकरीबन न होने के बराबर कर दिया। वहाँ पे अगर वो SOP फॉलो नहीं करते, क्या हमें भी जो है ना वो उसको फॉलो करना चाहिए? क्या हमें देखना चाहिए कि हमारे जो कंडीशंस हैं वो क्या है। हम लोग वैसे ही जो है ना वो मास्क वगैरह का बहुत ही कम यूज़ करते हैं, और प्लस आपको पता है कि हमें एक दूसरे को बगलगीर होने का बड़ा शौक होता है। और चिपक के जो है ना वो जब बहुत ही करीब होते हैं और खांसी हो भी रही होती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश नहीं करते, कहते ठीक है, क्योंकि अगर खांसी के लिए आपने किसी को मना किया तो वो नाराज हो जाएगा, कहेगा कि यार ये देखो किस तरह का इंसान है, मैं खांस रहा हूँ तो मुझे मना कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को बचाना होता है और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं इस तरह से, आप थोड़ा एहतियात करके। चले।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए के। और कोविड के हवाले से बात की गई है कि 98 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया गया तो ये केसेस बढ़ सकते हैं, तादाद बढ़ सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी गई है और बिजली पर 3.23 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी गई है। क्या मामला है, कैसे जो है वो इसको डिप्लॉय किया जाएगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी इसकी, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हुदा शेख। हुदा, जानना चाहूँगा ये मामला क्या है, आईएमएफ की एक और शर्त पूरी करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ की जानिब से जो है वो कर्जों के हवाले से कुछ सख्त किस्म की शराइत जो है वो लगाई जा रही थी, जिनके बाद जो है वो अप्रूवल देनी थी। उनमें से एक शर्त ये भी थी कि बिजली और गैस के जो निर्ख है उनके हवाले से जो है उनके मुताबिक उनमें इजाफा और सरचार्जेस लगाने का जो है वो मुतालबा किया गया था। मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ की ये एक शर्त जिसकी तामील की है अब नेपरा ने, और बिजली की कीमत में 3.23 रुपये फी यूनिट पे जो है वो मुस्तकिल सरचार्ज लगाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस निर्खों में जो इस इजाफी सरचार्ज का इतलाक होगा ये आइंदा जो है माली साल जो 1 जुलाई होगा वहाँ से इसका स्टार्ट होगा। और जो के इलेक्ट्रिक सुमेद यानी कि कराची इलेक्ट्रिक के अलावा जो मुल्क भर में बिजली की तमाम तकसीमगार कंपनियां हैं उनके तमाम के सार्फिन से जो है ये सरचार्ज वसूल किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि इस इकदाम का मकसद जो है वो शोबा तवानाई के जो कर्जे हैं उनके वाजिबात की माली आनत के लिए जो है आइंदा वाली साल के दौरान मजीद जो 3 खरब 35 अरब रुपए जो हासिल करने हैं उसके लिए ये सरचार्ज जो है वो लागू किया गया है। और ये आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने जो है वो गर्दिशी कर्जों में कमी के इक़दाम के तहत जो है ये नेब्रा से कर्ज जो पावर होल्डिंग कंपनी के कर्ज और ये जो सूद की अदायगी होती है उसके लिए जो बिजली की एक कीमत का काफी सरचार्ज है इसको लगाने के लिए नेब्रा में इस हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त जो है नेब्रा ने उस पर समाअत की। उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत को ये 3.23 रुपये जो है सरचार्ज लगाने की इजाज़त दे दी गई है। और ये भी आपको बताऊंगे इस इजाफी सरचार्ज का जो इतलाक होगा वो जो घरेलू सारिफीन है उनके ऊपर भी होगा, अच्छा। सनती सारिफीन पर भी होगा और कमर्शियल और ज़राई सारिफीन पर होगा। जबकि अमूमन कई सरचार्जेस ऐसे होते हैं जिस पे घरेलू और जो है ज़राई सारिफीन मुस्तस्ना होते हैं। लेकिन अच्छा हुदा, एक और एक्सेप्शनल केस होता है जब हम बात करते हैं कि फी घर अगर कोई फैमिली है वो 300 यूनिट से तजावुज करेगी तो फिर बिलाल होगा। थोड़ा आप ऊंचा बोलिएगा, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक्सेप्शनल केसेस ये भी होते हैं हुदा, बाज़ औक़ात जब अहकाम जारी किए जाते हैं फी घर या फैमिली की बात की जाती है तो 300 यूनिट से तजावुज करेंगे तो एक्स्ट्रा निर्ख होंगे तमाम चीज़ों की। तो ये जो इतलाक है ये तमाम लोगों पर होगा? जी बिल्कुल, ये सरचार्ज है और जो है ये तमाम पे लगेगा। इसमें यूनिट का कोई जो है वो कंडीशन नहीं है। ये यानी कि पूरे मुल्क में जितने सारिफीन है ना बिजली के उन तमाम सारिफीन के बिलों में जो है ये सरचार्ज लग के आएगा। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि नेपरा ने इस हवाले से ये मंजूर जब की है दरखास्त तो इसका नोटिफिकेशन के इजरा के लिए जो है वफाकी हुकूमत को इसका फैसला भिजवा भी दिया है। और जो है ये इससे कबल भी मैं आपको ये बताऊं कि 1 मार्च से जो है आइंदा 4 माह के लिए ये मुल्क भर में बिजली के सारिफीन पे 3.82 रुपये फी यूनिट सरचार्ज जो है वो आयद करने की मंजूरी। ठीक है हुदा, आखिर में ये भी बताइएगा काइंडली कि ये इसका इतलाक कब से कब तक होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं इसका इतलाक जो है ये अभी जो है 1 जुलाई से इसका इतलाक होगा और तमाम आइंदा जो माली साल 23-24 जो होगा उसमें जो है इसका इतलाक किया जाएगा। 1 जुलाई से इसका इतलाक होगा और तमाम जो है वो तकसीमगार कंपनियां मुल्क भर की जो है उसके ऊपर इसका इतलाक होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे कबल भी जो है इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में जो है बिजली पैदा करने वालों के लिए वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियों को पूरा करने की गर्ज से माली साल 24 के लिए ये सरचार्ज जो है इजाफे से मुतालिक ये तजवीज़ को मंजूर किया जा चुका था।
ताहम जो है इसका इतलाक, इसका नोटिफिकेशन जो है वो इसके फैसले के बाद जो ठीक है है। नेपरा अब जारी करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया हुदा शेख, हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। IMF की शर्त पूरी करने के लिए बिजली पर 3.23 रुपये फ़ी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी गई है, और ये तमाम सार्फिन पर, और जो घरेलू सार्फिन हैं, सनती सार्फिन हैं, कमर्शल और ज़रूरी सार्फिन हैं, इन पर ये जो है इतलाक़ होगा इन तमाम रेट्स का जो सरचार्ज लगाए गए। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे क्राइम से रिलेटेड, कुछ इंकिशाफात भी हैं, कुछ इजलास के अंदर ब्रीफिंग्स भी हैं, और तमाम चीज़ें वक्फे के बाद।